हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए आप सभी को हमारा नमस्ते। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, दूसरी हमने क्लास की थी जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल नंबर। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स एंड फैक्टर्स। आप हेडिंग डालिएगा फैक्टर, आप हेडिंग डालिएगा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ये ओ है फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड में हमें पढ़ना है, इसको हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? गुणनखंड 2 टाइप के होते हैं, आप लिखिएगा फैक्टर आर फैक्टर्स आर 2 टाइप। 2 टाइप मतलब गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं। गुणनखंड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर और दूसरा होता है सम ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड का जोड़, यहाँ पर होगा गुणनखंड का जोड़, गुणनखंडों का जोड़, खंडों का जोड़ और गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो फैक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? इसमें होगा गुणनखंड की संख्या और गुणनखंड का जोड़। आप देखिएगा जैसे जो फैक्टर होते हैं, जैसे किसी भी संख्या को हमने ले लिया, मान लीजिए आपने 24 ले लिया। अब इसको हम विस्तृत रूप में इसका हमको गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे आप बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे? कभी आप जैसे लासा लेते हैं तो 24 ले लिया, फिर इसको 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6। अब 3 किससे? 3 तो कटना नहीं है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो हम 3 को 3 से काट देंगे, 3 करना 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका फैक्टर आया, ये कैसे आया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, क्या हो गया ये? अब 2 की पावर 3 किया है यहाँ पर, तो जब 2 की पावर 3 करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 24। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड करते हैं। आप ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे का लिखते हैं। आपने यहाँ तक इसको लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हम आगे लिखेंगे जिसमें होगा हमारा प्राइम फैक्टर। अब इसको मैं मिटा दीजिए, अब हेडिंग डालिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारी हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड। यह कैसा गुणनखंड होता है? इसमें हम किसी भी संख्या को, जैसे अभी आपको बताया ना, जैसे यहाँ पर आप 90 ले लीजिए, इसका हमें गुणनखंड करना है तो किस तरीके से करेंगे? जैसे कि आपको इसमें पता होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको नहीं आता है तो ऐसे निकालिएगा, लासा ले लीजिएगा, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या से हम इसको काटना शुरू करते हैं, डायरेक्ट हम बड़ी संख्या से इसको नहीं काट सकते हैं। तो आप सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है, जो 2 से कटने वाली सारी संख्याएं होंगी वही हमारी कटती जाएंगी संख्याएं। 2 से काटिए तो 2 चौक 8, फिर यहाँ पर कितना बचा? 2 पंचे 10, फिर 5 आ रहा है तो 5 तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको हम 3 से काटेंगे। 3 करना 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 बार गया। अब 5 से
3 में 5 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से डायरेक्ट काट देंगे, 5 जो 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से इसको हम पूरा विस्तृत जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हमारा 90 का फैक्टर हो जाएगा। ये हमारा किस संख्या का फैक्टर होगा, ये 90 का फैक्टर होगा। यही चीज आप 90 में यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा इस तरीके से इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से कोई भी संख्या, आप बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, जो भी होगी वो सारी संख्याएं हमारी कैसे कटेंगी, अभाज्य गुणनखंड में कटेंगी। चलिए आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे के लिखवाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिया है कि दी गई संख्याओं को अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता है तो जितने भी अभाज्य संख्या होंगी, जितने भी उसके टुकड़े होंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे हमारा ये 1 भाग में टूटा, 2 भाग में टूटा, ये 3 भाग में टूटा, तो ये तीनों भाग कैसे भाग होंगे हमारे, ये तीनों भाग हमारे अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये हमारे तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टर होंगे ये सारे। आप ये चीजें लिख लीजिएगा। अगर इसकी पावर को हम चेंज कर देंगे तो वो भी एक हमारी संख्या में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 3 ले लिया गया है, ये सारी संख्याएं हमारे अभाज्य गुणनखंड में कहलाएंगी। आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। फिर हम इसको मिटाकर हम लिखते हैं कि जैसे होता है कि प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर में जो भी चीजें होती हैं जिसमें ऑड इवन ये सारे फैक्टर्स आते हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे अगर ऑड नंबर है तो आप लिखिएगा ऑड नंबर में क्या लिखना है, ऑड नंबर क्या होता है, मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी संख्या विषम संख्या है तो उसमें क्या होता है कि अगर 2 आए तो उसे नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है, 2 से दुश्मनी हो जाती है, 2 को नहीं लेना, दुश्मनी मत लिखिए, 2 को नहीं लेना। अगर कोई विषम संख्या है उसमें 2 को हमें नहीं लेना है। और अगर कोई सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर, यहाँ पर आप लिखिएगा इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो इसमें हमें क्या करना है कि इसकी पावर अगर सेम पावर होगी, अगर 2 है तो उसे हम इट इज ऐसे लिख देंगे, इसकी पावर सेम पावर होगी, सेम पावर हो तो 2 को वैसे ही लिख देना है, वैसे ही लिख देना है, लिख देना है। जैसे कोई पावर दे दी गई है उसमें जैसे 2 दिया गया है तो 2 ही होगा। यहाँ पे जैसे आपने 48 ले लिया और इसकी पावर, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको किस तरीके से, तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जैसे ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम इसे मतलब अगर इसकी घात 5 होती है, 2 की घात 4 है, यहाँ पर एक सेकेंड, अगर 2 की घात यहाँ पर 4 है और 3 की घात 1 है, अब देखिए अगर इन दोनों की घात को हम क्या करेंगे, 4 धन 5 मतलब घात को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो ये होगी ये संख्या हमारी कैसी आएगी, ये हमारी विषम संख्याएं आएंगी। जोड़कर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इस तरीके से जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसी तरीके से हमको ये चीजें लिखनी है, आप लिख लीजिए। ये हमारा ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा दिया है आपको, ये हमारा एग्जाम्पल है। और इस तरीके से आप ये दोनों नोट में लिखिएगा। ये हमारा नोट है जिसमें ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में बात की गई है। आप ये दोनों चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसको अलग तरीके से लिखवाते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे कर लिखते हैं।
हमें क्या करना है, जैसे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अभी तक आपने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो किस तरीके से निकालना है, इसमें आप लिखिएगा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, आपको दो टाइप बताया है ना फैक्टर के, वही है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है कि सब क्या करते हैं, जैसे अभाज्य संख्या को हम तोड़ते हैं, कोई संख्या दे दी गई है उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ना है हमें। जैसे किस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे, जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई, आपने लिखा मान लीजिए 24 ही लिख लिया, तो इसको हमने अभी गुणा किया था, तो कैसे आपने इसको काटा था, 24 फिर 2 4 2 से 2 6 12 2 से 2 3 6। आपने ये चीजें सीख ली होंगी, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें करिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो संख्या है इसमें हमारी क्या हो गई, 2 की पावर यहाँ पर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो गई। इसमें हमें क्या करना है, 3 प्लस 1 कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। 4 हमारा कैसा संख्या होगी, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे खंड। अब हमें इसको क्या करना है, किस तरीके से चेंज करना है, जैसे कोई संख्या दे दी गई है, इसके हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो आप देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल में लिख लिए होंगे, इसके बाद हम दूसरी संख्या लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आपने संख्या ले ली, जैसे कि 48 ले ली, 48 लिया, इसको हमने 2 से काटा, तो कैसे 2 2 4 2 चौक 8 2 से 2 6 12 2 से 2 12 2 से 3 बार 3 से 1 बार। अब ये हमारा कैसा हो गया, 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो गई। ये हमारा क्या होता है कि इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब इसमें हमारा क्या हुआ, ये हमारा कितना बन गया, 48 बन गया। अब हमने इसको 48 तो बना लिया, लेकिन इसके टोटल फैक्टर कैसे हो गए, अब इसको टोटल फैक्टर निकालने हैं। इसके टोटल फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसका टोटल फैक्टर का फॉर्मूला यहीं पर लिख लीजिए। जैसे पावर, पावर पावर मतलब यहाँ पर घात है, पावर मतलब घात प्लस 1, और फिर गुणे कर देना है, फिर घात प्लस 1। ये क्या होता है, ये हमारा पावर का फॉर्मूला है। और विषम संख्या, अगर विषम फैक्टर मतलब जैसे विषम गुणनखंड है, उसकी संख्या अगर 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें एक ही लिया जाता है। आप ये टोटल फैक्टर का पावर में लिख लीजिए। अब इसमें हमने 48 का जैसे निकालना है, तो क्या करना है, 4 धन 1 कर देना है, फिर गुणे कर देना है, 3 धन 1 कर देना है। आप ये चीजें समझ रहे होंगे। तो 3 हमारी एक विषम संख्या है। अगर हमारी संख्या यहाँ पर विषम होगी, आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर विषम संख्या होगी, तो हमारा जो टोटल फैक्टर होगा वहां पर हमारा क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 3 नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर हमारा इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा, 4 धन 1 गुणे 1 धन 1, इस तरीके। अब ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है ये, 3 एक विषम संख्या है। इस तरीके से जब लिखेंगे आप, तो इस तरीके से 4 धन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर क्या आया, 10 आ गया। अब देखिए 10 आ गया, ये हमारा टोटल फैक्टर होगा। और अगर हमारे ये टोटल फैक्टर पूछता है तो, और हमें अगर इसका इवन फैक्टर पूछता है तो किस तरीके से निकालना है, तो इवन फैक्टर जब पूछेगा तो इवन नंबर ले लिया जाएगा, फिर यहाँ पर गुणे का निशान, घात में 1 + 1 कर देंगे। अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो इसको हम इवन नंबर ही लेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसमें हम अगर टोटल फैक्टर नहीं पूछ रहा है, इवन नंबर पूछ रहा है या सम संख्या पूछ रहा है, सम फैक्टर पूछ रहा है, तो हम इसमें इसका जो मतलब इसमें जो होगा, इसमें हम +1 की पावर में नहीं लेंगे, इसको हम डायरेक्ट एज इट इज लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8। 8 हमारी कैसी संख्या होगी, ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा।
ये कैसा हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब इसका हमें ऑड निकालना है, तो ऑड जब हम निकालेंगे, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या निकालेंगे। आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम इसमें विषम संख्या का यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर विषम संख्या में हम सिर्फ विषम संख्या ही लेते हैं, क्योंकि इसमें दो से दुश्मनी होती है। तो इस तरीके से दो की सारी चीजें हम हटा देंगे। तो जो यहाँ पर दो का फैक्टर आ रहा है, ये 4 हमारा दो का फैक्टर है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। इसमें हम 3 का पावर ले लेंगे। 3 की जो घात होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर विषम संख्या प्लस 1 जो भी होगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ये चीजें लिख लीजिए। तो एक कैसी संख्या है, आप इन्हें यहाँ तक लिख लिया होगा। इसमें आपने क्या, कौन से गुणनखंड की संख्या में आपने सीखा, सम नंबर निकालना, इवन नंबर और टोटल नंबर। ये तीनों चीजें आपने सीख ली हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल पावर निकालता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला होगा यही हमारा टोटल के लिए लिया जाएगा, टोटल फैक्टर। और इवन नंबर में हमें यहाँ के सारे फॉर्मूले ले लेने हैं, और इसमें जो घात होगी वही हमारी एज इट इज हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई। हम इसको एक पेज पे पूरा लिख देते हैं इस तरीके से। इसको हम मिटा देते हैं, एग्जाम्पल को फिर से लिख देते हैं। चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। हम तीनों फॉर्मूले इस तरीके से लिख देते हैं, आप लिखिएगा, लिखिएगा। टोटल हिंदी में लिख देते हैं कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड बराबर क्या होता है, घात +1 मल्टीप्लाई विषम संख्या की घात या विषम संख्या या फिर घात धन 1। आप ये चीजें, ये हमारा कुल गुणनखंड का फॉर्मूला है। क्या है ये हमारा, ये हमारा कुल गुणनखंड का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक लिख लीजिएगा। अब हमारा आता है, जैसे हमने इवन नंबर मतलब सम गुणनखंड, सम संख्या का गुणनखंड, सम संख्या का गुणनखंड। आपको जब ये निकालना है तो इसमें क्या कर देना है, इसमें पावर, पावर मतलब घात, गुणे विषम संख्या, संख्या या फिर घात धन 1। ये इस तरीके से निकालिएगा। ये हमारा इवन नंबर का हो जाएगा। आप ये फॉर्मूले हैं ये सारे लिख लीजिए। अब हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्या, विषम संख्या। इसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से होगा, तो इसमें हमारी हो जाएगी विषम संख्या धन, विषम संख्या मतलब घात धन 1। और इसमें हमारी जो विषम संख्या होगी वो हमारी कैसे चेंज होगी, वो हमारी 1 में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, जब विषम संख्या होगी तो वहां पर हमारी संख्या चेंज होती है किसमें, 1 में। विषम संख्या बराबर 1। ये हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। हर संख्या का एक फैक्टर होता है। कोई भी संख्या होगी तो उसमें हमारा एक फैक्टर जरूर होगा। आप ये चीजें लिख लीजिएगा। ये हमारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला मतलब सूत्र, ये सारे सूत्र हैं, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम इसको मिटाकर आगे की चीजें लिखते हैं। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। फिर हम निकालते हैं फैक्टर। आप इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, लिखिएगा नोट। नोट हमारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक कैसा फैक्टर है, एक का यूनिवर्सल फैक्टर है। इसका मतलब है कि हर संख्या का एक फैक्टर जरूर होता है। आप लिखिएगा, हर संख्या का एक फैक्टर एक गुणनखंड जरूर होता है। एक गुणनखंड जरूर होता है। ये हमने पढ़ लिए इवन नंबर,
इसके जितनी भी संख्याएं थी आपने पढ़ा। अब इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने लिया, मान लीजिए आपने 16 ले लिया, तो 16 को हम काटेंगे, इस तरीके से काटिएगा, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, कितनी बार गया। इसका एक यूनिवर्सल गुणनखंड कह रहा है ना, तो इसमें हमने क्या किया, 2 की पावर 4 आ गया, कितना आया 4। ये हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आया हमारा 16। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पर आपने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे एक हमने संख्या ले ली 6, यहाँ पर आपने लिया एक संख्या ले ली 6, इसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं फैक्टर, फैक्टर इसके निकलेंगे जब आप ही देखिए 6 को हम काटते हैं, कैसे काटते हैं, 6 फिर 2 से काटा, 3 से काटा, कितना हुआ 2 दिया 6, 3 निकलना 3, हाँ, तो इसके कितने फैक्टर आए 2। अब देखिए, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल फैक्टर निकालना है, तो ये 6 हम किस किस संख्या से काट सकते हैं। 6 तो एक बार स्वयं से कट जाएगा, स्वयं से कटता है, फिर 1 से कटता है। आपको ये चीज तो पता ही है कि कोई भी संख्या होती है तो या तो वो स्वयं से कटती है या तो 1 से, ये तो फैक्टर तो जरूरी ही है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने जब इसमें काटा, गुणनखंड में काटा, तो ये किससे कटा, 2 और 3 से। अब इसके कितने फैक्टर कट गए, आप देखिए 4 फैक्टर, पहला 1, फिर 2, फिर 3 और 6। आपने इस तरीके से एक फैक्टर निकाला, किसी भी चीज के आपने फैक्टर निकाला। अब इसमें जब हम निकालेंगे तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, आप देखिए, टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4, कितने हैं 4 हैं। आपने निकाल लिया टोटल फैक्टर। अब इसमें इवन फैक्टर पूछ रहा है, इवन नंबर कितने हैं, 1 और 2, कितने हैं, तो इवन नंबर कितने हैं 2, इवन नंबर कितने हैं 2, आप निकालिए, इवन भी हो गया। अब हमने ऑड निकाला, ऑड का मतलब विषम संख्या, विषम में कितने हैं, कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर, क्यों 1 और हमारा 3, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी विषम संख्या है। इस तरीके से इसके कितने फैक्टर हो गए, आपने निकाला टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अब इसको अगर हम सूत्र में रखेंगे तो ये सूत्र में भी उसी तरीके से लगेगा। जैसे आपने टोटल फैक्टर किया तो इसमें घात निकाली, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब इसमें क्या किया, 1 प्लस 1 प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपने 1 प्लस 1 किया, 3 का 1 ही लिखते हैं, 1 प्लस 1 कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितना आया 4 आया। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा टोटल फैक्टर हो गया। अब हमने इसमें इवन निकालना है, तो इवन में हम क्या करेंगे, ये 2 संख्याएं ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 2 हो गया, 2 धन 2 हो गया, यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। फिर दूसरे में भी 1 प्लस 1 कर दिया, तो इसमें भी क्या हो गया 2। ये हमारा इवन और ऑड निकल गया। इसी चीज को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर हमें पता थे कि 4 फैक्टर होते हैं, तो हमने टोटल 4 फैक्टर लिख दिए। इसमें हमें पता है कि इवन नंबर 2 और 6 है, तो इवन नंबर हमने 2 लिख दी। ऑड नंबर हमें पता है 1 और 3 होता है, तो हमने ऑड नंबर लिख दिया। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम इसको मिटाकर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें कैसे संख्या लेनी है, जैसे हमने लिया 48 ले लिया, 48 ले लिया, 48 के हमने फैक्टर किए, कितने फैक्टर हुए 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 12 2। इसमें क्या आया, इसमें आया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। हमने वही चीज अभी इससे पहले यही क्वेश्चन में किया था, लेकिन हम इसको किस तरीके से काट सकते हैं। देखिए 48 किस किस संख्या से कटता है, आप देखिएगा 48 हमारा खुद से कटेगा, किससे कटा, 1 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर
3 से 3 1 9 3 3 5 15 3 6 18 3 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटा। उसके बाद 4 6 8 12 4 से कटा, 6 से कटा, 8 से कटा, 12 से कटा। इसका मतलब है हम जितनी भी संख्याओं से इसको काट सकते हैं, तो इसको हम कितनी संख्याओं से काट सकते हैं, तो आप देखिएगा। फिर 16 से कटा, 16, 24 और 18। किन किन संख्याओं से कट गया ये हमारा 4 4 8 1 9 10 10 संख्याओं से कटा। इसमें हमारे टोटल फैक्टर कितने हुए आप देखिए, टोटल फैक्टर कितने 10। इवन नंबर निकालिए, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 हैं। 8 हमारे कितने हैं इवन नंबर हैं, 8 हमारे कितने हैं इवन फैक्टर हैं। ऑड फैक्टर जोड़िए कितने हैं, तो 1 2, 1 2 के बाद कितने हैं, एक भी नहीं है, तो कितने हैं इसके ऑड फैक्टर 2 हैं। आप ये सारी चीजें इस तरीके से निकालना सीख लीजिए। ये हमारे फैक्टर्स के भाग हैं, आप इस तरीके से इसको निकालिएगा। फिर आगे की जो हमारी क्लास होगी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर प्यार दुलार दीजिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।